आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 30 हरी के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल मेरा नाम हरी है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं हर रोज़ काम करने के लिए डिलीवरी देने जाता हूँ। आज भी मुझे एक डिलीवरी देने जानी है जो कि 128 किलोमीटर दूर है। ज़्यादा तो नहीं है पर इस मौसम में ज़्यादा ही है। मैं डिलीवरी देने के लिए गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को अच्छी खासी स्पीड में भगाने लगा। अभी मेरी गाड़ी कुछ ही दूरी स्पीड तय की थी तभी एक बूढ़े शख्स ने मुझे हाथ दिया और मुझे रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने गाड़ी वहीं पर रोक दी। तभी उस बूढ़े आदमी ने बोला, अरे बेटा इधर जाओगे? थोड़ा यार लेते चलो, मुझे भी जाना है वहाँ तक। मैंने बोला हाँ बा बैठो। बैठ गए। फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट किया और चौथा गियर में डालकर गाड़ी को अच्छी खासी स्पीड में भगाने लगा। तभी कुछ दूरी तय करने के बाद बूढ़े ने कहा, बेटा गाड़ी यहीं पर रोक दो, मुझे बस यहीं उतरना है। गाड़ी मैंने वहीं पर रोक दी और बूढ़े शख्स उस गाड़ी से उतर गया। तभी उस बूढ़े ने जाते जाते बोला कि सुनो, अगर पटरियों के क्रॉस करते हुए तुम्हारी गाड़ी अगर बंद पड़ गई तो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाना, वरना जान को खतरा है। अभी बूढ़े से मैं कुछ पूछता तभी उस बूढ़े ने चल दिया और मैंने भी ट्रक को लेकर आगे की तरफ चल दिया। मेरी होश तो तब उड़ी जब सच में मेरी गाड़ी पटरी पे चढ़ते ही बंद पड़ गई और मैं पूरी तरह से हैरान हो गया और मैंने एकदम पूरी तरह से डर गया और मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। मेरी गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी मैंने सोचा कि पता नहीं गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, लेकिन जब मैंने फ्यूल की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो फ्यूल पूरा फुल था। मैंने गाड़ी से उतरकर भागना शुरू किया और कुछ दूरी भागते भागते तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब कहाँ भागे जा रहे हो? गाड़ी का ख़राब हो गई है? अरे चलो बना दे रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक मैकेनिकल था। मुझे लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि मेरी गाड़ी पटरी पर बंद होने वाली है, तभी तो वो पूरे सामान के साथ आया था। फिर मैंने डरते डरते उस आदमी से बोला, चलो भाई साहब चलो देख लो। मुझे डर भी तो लग रहा था कि इसे कैसे पता कि मेरी गाड़ी देर रात इसी पटरी पर बंद होने वाली है। फिर वो मुझसे बिना पूछे गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को देखने लगा। मुझसे कहा, भाई साहब ज़रा गाड़ी स्टार्ट करेंगे क्या? गाड़ी को मैंने जैसे स्टार्ट किया गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब फिर मैं उस मैकेनिकल को आवाज़ देना शुरू किया, अरे ओ भाई साहब सुनते हो? हेलो, अरे ओ भाई साहब। मैंने काफ़ी देर आवाज़ दी लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने नीचे उतर कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने गाड़ी का बोनट बंद किया और गाड़ी में फिर बैठ गया। गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी कुछ ही दूरी पे जाके फिर से रुक गई और मेरे बोनट पर किसी का हाथ खटखटाते जैसे आवाज़ आने लगी। मैंने सुना कि ये कुछ खटपट करने की आवाज़ है। मैंने गाड़ी को वहीं पर रोक दिया और मैं गाड़ी से उतर कर देखने लगा कि कौन है। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो कोई नहीं। तभी अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं बहुत ही डर गया और एकदम अफसोस में पड़ गया। फिर मैं अब धीरे धीरे पीछे की तरफ घुमा तो देखा वही मैकेनिकल था और बोल रहा है, अरे भाई साहब यार बिना मजदूरी दिए ही जा रहे हो यार? मैंने फिर पूछा, कितना हुआ भाई साहब? बोला, पूरे 700
₹50 हुए हैं। मैंने डरते डरते अपने पॉकेट में हाथ डाला तो मैंने देखा कि हम मेरे पॉकेट में सिर्फ 700 ही रुपये हैं। और मैंने उसे डरते डरते 700 रुपये थमा दिया बिन बताए, और उसने लेकर पॉकेट में रख लिया। और मैं फिर गाड़ी की ओर बढ़ा, तभी मैकेनिकल ने पीछे से मेरे सर पर एक पाने से दे मारा और मैं वहीं बेहोश के गिर गया। और वो मुझे मारते जा रहा है, जैसे मुझे पता ही नहीं कि उसे क्या हो गया और मुझे मारते जा रहा है। तभी मैं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कोई शख्स है जो उस मैकेनिकल को मार रहा है। एक तरफ खुशी तो हो रही थी लेकिन बुरा भी लग रहा था। लेकिन मैं वहाँ से उठा और गाड़ी में जाकर बैठा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और मैं गाड़ी से उतर के भागने लगा और मैं भागते 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 जंगल में जा पहुँचा। अब मुझे वहाँ से कहाँ जाना है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तभी पीछे से फिर आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, ये जंगल में कहाँ जा रहे हो? तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयंकर आदमी जिसकी आंखें लाल और चेहरा एकदम जला हुआ मुझे एक हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर और एक हाथ मेरे पेट में घुसाए जा रहा है। तभी मैंने उसे जोरों से धक्का देते हुए वहाँ से भागने लगा। और वो कहाँ मेरा साथ छोड़ने वाला था, वो एक तो छलावा था। मैं समझ गया था कि मैं अब बचूंगा नहीं, लेकिन मैं वहाँ से भागते 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 जंगल में पहुँचा। और जंगल में मैं गया तो वहाँ से अब किधर जाना है कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी मुझे एक बूढ़े बाबा दिखे और वो मुझे कुछ इशारा कर रहे थे। शायद वो इशारा कर रहे थे कि पीछे से राइट होकर भागो। मैंने उनकी बात को समझा और पीछे से राइट होकर भागने लगा और भागते 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 मैंने वहाँ पहुँच गया। तभी मैंने देखा कि वही बूढ़े बाबा फिर बूढ़े बाबा ने बोला, देखो बेटा, तुम यहीं बचोगे। देखो इस जंगल के पीछे का तकरीबन 20 किलोमीटर पर एक शिव भगवान का मंदिर है, वहीं पर जाओ तभी तुम बचोगे, वरना इतनी बड़ी गलती तुम किए हो, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन यहाँ समझने की बात नहीं, भागने की बात थी। और मैं फिर वहाँ से भागने लगा और भागते 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 मैंने उस मंदिर पर जा रुका जहाँ वो बूढ़े बाबा ने बताया था। और मैं वहाँ मंदिर पर पहुँचा तभी एक पुजारी था, बोला, अरे बेटा क्यों भाग रहे हो, आओ मंदिर में। मैं मंदिर में गया और तब वहाँ से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने चैन की सांस ली और जब सुबह हुई तो मैंने उस पुजारी से पूछा तो पता चला कि दरअसल वो एक छलावा था जो 1 साल पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। और वो मोटर मैकेनिकल था। वो एक शख्स की गाड़ी ख़राब हो गई थी और गाड़ी रोकने के लिए बनाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी और उसकी गाड़ी बनाने लगा। तभी वो कुछ बदमाश थे जो उसके बीवी का रेप करके उसे मार डाला और इसे भी मार डाला। तब से वह मैकेनिकल अपने गुनहगारों को वहीं पर खोजता है और इसी तरह उन्हें मनचाहा सज़ा देता है। मैं वहाँ से फिर अपने घर आ गया और फिर उस रास्ते पर गया ही नहीं और उसके ही साथ मैंने ट्रक ड्राइवर की नौकरी भी छोड़ दी और मैं फिर अपने घर अपने गांव आ गया, आजमगढ़। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी कहानी कैसे लगी।